Hello everyone, welcome back. As we have discussed exercise 1.1, 1.2 and 1.3 in the previous video. So today we will discuss exercise 1.4 and this is the last exercise of this chapter. Before going to the exercise, we have three theorems on which exercise 1.4 is based. So let's start with the first theorem, which is let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2n 5m, where nm are non-negative integers. मीन्स ये थ्योरम हमें ये कह रही है कि हमारे पास एक x रैशनल नंबर है और जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो उस x को हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो हमारा p और q है वो को प्राइम्स है. को प्राइम नंबर मीन्स इनका द नंबर इटसेल्फ एंड वन फैक्टर है, बाकी और कोई भी फैक्टर नहीं है. एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, हमें q की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी वो 2n और 5 की पावर m की फॉर्म में मिलेगी. तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. तो हमारे पास है 0.375. एक ये x रैशनल नंबर हो गया, 0.375. अब हम इसको अगर पॉइंट हटाते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 375 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, अब 375 डिवाइडेड बाय 1000 ये होगी हमारी p बाई क्यू फॉर्म. अब p बाई क्यू फॉर्म तो होगी. अब हमें क्या है, p और q को प्राइम्स हैं. ठीक है, को प्राइम्स हैं. अब नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n और 5m, वेयर nm आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. अब हमें जो q की फॉर्म है मीन्स डिनोमिनेटर है उसको 2 और 5 की पावर्स में डिनोट करना है. तो अब देखो जो 1000 है, 1000 को अगर आप देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हो. एंड 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 2, अगेन 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2. अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 5 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 3. q आ गया ना 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में. ठीक है, अब जैसे है हमारे पास एग्जांपल है 0.104 है. अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अगेन 104 डिवाइडेड बाय 1000. 104 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 5 की पावर 3. अब 104 है, ऑफ कोर्सली ये 2 से डिविजिबल है. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, 5 की पावर 3. तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, 5 की पावर 3. अब हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे, और हम फाइनल आंसर 13 डिवाइडेड बाई 125 लिख सकते हैं. सेम इसको भी हम पावर्स को, इसको 375 को 5 से कैंसिल आउट कर सकते थे, like this. We got 375 divided by 5 की पावर 3 and 2 की पावर 3. ओके, 375 का क्या क्या फैक्टर आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन 75 आ गया यहाँ पे. तो ये 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3. तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, 2 का क्यूब. दिस विल बिकम 5 क्यूब. इससे कट गया एंड वी गेट 3/8 आंसर. गॉट इट? दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड थ्योरम. वी हैव सेकेंड थ्योरम विच स्टेट दैट let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2n 5n, where nm are non-negative integer. Then x has a decimal expansion which terminate. मीन्स ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में एक रैशनल नंबर होगा
और जो Q है वो 2n 5m की अगर फॉर्म में होता है तो वो हमारा टर्म जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट करेगी, ठीक है। और अगर मतलब थर्ड थ्योरम क्या कह रही है, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m where nm are non-negative integer then x has decimal expansion which is non-terminating। मीन्स एक x होगा हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म की रैशनल नंबर में, ठीक है। अगर उसका जो q है मीन्स डिनोमिनेटर है, अगर वो 2n 5m की पावर की फॉर्म में होगा तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, और अगर वो 2n 5m की फॉर्म में नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, सो अगर हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 41/1000 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 41/10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 41/2 की पावर 3 5 की पावर 3। सो ये 2n और 5m की फॉर्म में है, Q is of the form, so it is terminating, got it। एंड नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमारे पास क्या है, 121 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का 5। हमारे पास 2 तो है बट 5 नहीं है। 5 को हम कर लेते हैं एडजस्ट, हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, बट हेयर अपार्ट फ्रॉम 2 raised to the power 3 we have 3 and 7 also, so this is non terminating। मीन्स हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 और 5 मीन्स 2 की पावर n और 5 की पावर m ही चाहिए। अगर उसके अलावा कोई भी फैक्टर होता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू state whether the following rational number will be terminating decimal expansion or non-terminating, and we don't have to perform division method. So as we have studied in the previous theorems, if the denominator means q is of the form 2n 5m then it is terminating, if it is not then it is non-terminating. So here we have 13/3125. So what are the factors of 3125? 3125 5 into 5 into 5 into 5 into 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3125 के, तो ये क्या आ गया 5 की पावर 5, ठीक है। सो डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म है, 5 रेज़ टू द पावर m की फॉर्म में, तो इसलिए ये हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद है 17/8। 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 की क्यूब, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n, सो इट इज terminating. Now we have 64 455. So what are the factors of 455? 455 के फैक्टर्स होंगे 4 इंटू 7 इंटू 13, सो 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 13। ये इसमें क्या है, 2 के अलावा भी फैक्टर्स है ना, और हमने थर्ड थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर 2 के अलावा फैक्टर्स होंगे तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सो डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब है 5 इंटू 1600, 15 डिवाइडेड बाई 1600 सॉरी, सो 1600 के फैक्टर्स क्या होंगे, 16
16 इंटू 100 लिख देते हैं इसको, और 16 कितने पे जाता है, 2 की पावर 4 पे, एंड 100 को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2. सो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2n into 5m. It is terminating. Okay, now 29 divided by 343. So factors of 343 are 7 का क्यूब है ये. So denominator is not of the form. Denominator is not of the form 2n into 5m. It is non-terminating. Okay, अब डिनोमिनेटर ऑलरेडी 2 की पावर n और 5 की पावर m में गिवन है, सो इट इज टर्मिनेटिंग. Okay, now 7th, 8th, 9th part. You have to do it yourself as these are similar to the part 1 to 6. Okay, now we will proceed to question number 2. So in question number 2, what we have to write the decimal expansion of those rational numbers which have terminating decimal expansion in question 1. क्वेश्चन 1 में जिन जिन क्वेश्चंस की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी उनको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है. तो हमने देखा था जो 13/3125 है, जो 3125 की जो फैक्टर्स आए थे टर्मिनेटिंग था ना, तो इसकी पावर क्या बनी थी, 5 की पावर 5 बनी थी. अब इसको ईजीएस्ट वे में हम क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में. तो अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाता है. तो क्या करो कि जितनी पावर यहाँ पे 5 की है उतनी ही 2 की पावर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो ये क्या बन गया, 13 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5. ठीक है, तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, 13 इंटू 32 डिवाइडेड बाय, ये बन गया 1 2 3 4 5, ये बन गया. सो इसका आंसर आएगा 416 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5. सो अब इसको डेसिमल लगा दो, ये हमारा आंसर आ गया. गॉट इट. अब इसको करते हैं, 17/8 था, इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3. अब नीचे 10 बना लेते हैं, तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. तो कर दो, तो ये क्या बन गया, 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 1000. तो 17 को 125 से करोगे तो आएगा 2125 divided by 1000. So we got this 2.125. Okay, अब ये है 64/455. अब 455 के हमारे पास क्या आई थी एक्सपेंशन, ये था नॉन टर्मिनेटिंग था ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या हो गया, तो इसकी डेसिमल क्या होगी, रिपीटिंग होगी. सो इसको एज इट इज़ छोड़ दो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. अब ये 15/1600 इसकी बना लो, क्या बनेगी, 1600 को हमने ब्रेक किया था ना, 15/16 इंटू 100, और ये हमारे पास बना था 15 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 बनी थी. सो अगेन अगर इसको वो करना है, मतलब डिनोमिनेटर को 10 की पावर बनानी, तो 5 की पावर 4 से अगेन मल्टीप्लाई कर दो बोथ को.
सो ये 5 की पावर 4 एंड सो ये बन जाएगा 10 की पावर 6। अब इसको डेसिमल लगा के सॉल्व कर लें ना। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगेन दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, सो write it non-terminating repeating decimal expansion. Okay, now the rest of the part you have to do it yourself as the formula is same in all these questions. So now we will do question number 3. अब question number 3 है, the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? So अब हमें ये बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है, ठीक है। और अगर रैशनल है तो जो p बाई q की फॉर्म आएगी तो हमें ये बताना है कि q के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे। अब फर्स्ट पार्ट देखो, 43.123456789 है। 9 के बाद ना कोई डॉट है ना कुछ और है। अगर हम इसको एक्सपेंशन को ब्रेक मींस डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 की पावर बनेगी। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा, सिंस दिस नंबर इज अ टर्मिनेटिंग, सिंस दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग decimal expansion, so it is a rational number. so terminating भी है, rational भी है। तो terminating की जो q की फॉर्म होती है वो क्या होती है, hence q is of the form 2 की पावर n 5 की पावर m। ओके, नाउ अब हमें ये देखो 0.120 1200 12000 12 और 4 टाइम्स 0 ऐसे कैरी ऑन है। सो तो ये क्या होगा, ऐसे चल रहा है। ये तो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ना टर्मिनेटिंग है। सो द decimal expansion is neither terminating nor non-terminating. सो ना टर्मिनेटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो गया, 10 रैशनल नंबर तो होगा नहीं, it is irrational number. Okay, now third part में क्या, 43.123456789 बार है कंप्लीट का। तो इस बार का मतलब क्या है कि जो 43.123456789 है ना, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर अगेन 1 2 3 ऐसे ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो ये अगर ऐसे चलेगी तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। और नॉन टर्मिनेटिंग की क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसकी जो q होगी, q की फॉर्म होगी वो 2 की पावर n 5 की पावर m और अदर फैक्टर्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट, हियर आवर चैप्टर फिनिशेस। सो वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 in the next lecture. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.